यस, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको कुछ पूर्णांक दे रखे हैं, इंटीजर्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। किस किस के करने हैं? 12 के, 15 के और 21 के। 12 के करेंगे तो 2 से करेंगे 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स तो आपको करने आते होंगे। ठीक है, सो 5 बन जाए 5 हो जाएगा, और 21 के अगर करेंगे तो 3 से बन जाए 21 और 7 बन जाए 7। ठीक है, जितने प्राइम फैक्टर्स है सबको लिख दीजिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 कितने हैं? 2 इंटू 5, एंड यहाँ आएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, 21 के हैं 3 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए सभी के। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये है प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं 12 के, अभाज्य गुणनखंड 15 के, अभाज्य गुणनखंड 21 के। अब इन सब में हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, आपको भी पता है। एचसीएफ किस किस का निकालना है आपको? 12 का, 15 का एंड 21 का। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो इन तीनों में कॉमन होगा वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 2 3, यहाँ 2 1 5, यहाँ 2 और 7, इनमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन तीनों में ही हो। देखिए 3 इसमें तो है, इसमें भी है बट इसमें नहीं है। 2 की अगर बात करें 2 इसमें भी है, इसमें भी, बट इसमें नहीं है। 7 की बात करें 7 केवल इसी में, इन दोनों में है ही नहीं। तो इन तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। जहां कॉमन कुछ नहीं आता है वहां पर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है कॉमन। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? यहाँ कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन ही नहीं है, तो क्या आएगा? 1 आएगा उसका एचसीएफ। ठीक है, अब दूसरा जो लेकर चलते हैं, हम लेकर चलेंगे एलसीएम को। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम देखेंगे 12 का, 15 का एंड 21 का। एलसीएम में क्या होता है, जो जो भी हमारे, देखिए अभी हमने 2 नंबर्स का करा, तो 2 नंबर्स में तो हमें पता था कि मान लीजिए 2 नंबर है, इन दोनों नंबर में जो जो कॉमन आ रहा है उसको आप एक साथ लिख दीजिए, और बाकी सबको अलग अलग लिख दीजिए। बट हमें इसमें क्या करना है, देखिए इसमें अगर कोई भी 2 कॉमन फैक्टर आ रहे होंगे, एचसीएफ में तो तीनों में देखना होता है, और एलसीएम में क्या होता है, इनमें ये देखना होता है इन दो दो पेयर में या थ्री थ्री पेयर में कॉमन आ रहा है। जैसे इन दोनों में यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, और इसमें 3 आ रहा है, तो ये कॉमन होगा, बट एचसीएफ नहीं है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इन तीनों के कॉमन नहीं है, किन्हीं 2 के कॉमन है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए 2 को कितनी टाइम लिखेंगे? एक बार, क्योंकि ये दोनों में आ चुका है, दोनों नंबर में। और यहाँ से ये 2 बचा, इस 2 को लिख दीजिए। इसके बाद 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 को लिख दीजिए। इंटू में क्या बचा है? 5 और 7, तो 5 लिख दीजिए, इंटू में 7 लिख दीजिए, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 यानी कि 6 सत्ते 42, यानी 420, ये आ जाएगा 420। ठीक है, एचसीएफ आपका कितना था? 1, और एलसीएम कितना आ गया? 420। इस तरीके से हमको क्या करना है, फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम इन सारे नंबर्स का। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड में आपको क्या क्या दे रखा है? सेकंड में आपको नंबर्स कौन कौन से दे रखे हैं? सेकंड आपसे कह रहा है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। ठीक है, कैसे हो गया देखिए, हमें निकालना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17। अगर हम 17 के प्राइम फैक्टर्स करें तो 17 एक ऐसा नंबर है, ये है एक प्राइम नंबर, इसके कोई फैक्टर ही नहीं है, इसका केवल 1 और अपने आप में फैक्टर होता है, 17 ही होगा। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। और ऐसे प्राइम फैक्टर्स हमें 23 के करने से, 23 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, जिसके भी 1 इंटू 23 होगा। और 29 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो 29 भी एक प्राइम है, तो ये भी होगा 1/23, 29, सॉरी। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके प्राइम फैक्टर्स। अब क्या निकाला था? एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ जो होता है, जो भी प्राइम नंबर होते हैं, चाहे 2 प्राइम नंबर हो, 3 प्राइम नंबर हो, 4 हो, 5 हो, चाहे कितने भी प्राइम नंबर हो,
सारे प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो ऑलवेज 1 होता है, हमेशा 1 रहेगा। तो एचसीएफ में तो आप लिख देंगे 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो होता है वो होता है इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई। जितने भी आपको प्राइम नंबर्स दे रखे हैं उन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एलसीएम निकल जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। अब आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 17 का टेबल 3 टाइम रीड करिए, तो 17 3 जा कितना होता है? 17 के 51, 51 का 1 5 हासिल जाएंगे, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना होता है? 34 और 5 हो जाता है आपका 39। इंटू में क्या करना है? 29। अब ये 391 को मल्टीप्लाई करना है 29 से, ठीक है। 9 बन जा 9, 9 9 जा 81, 81 का 1 8 कैरी हो जाएगा, 9 3 जा 27, 27 और 8 कितना हो जाता है? 27 और 8 35 इंटू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 9 3 8 और 5 कितना होता है? 13, 13 का 3, 1 कैरी और यहाँ 11, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपका आंसर? 11339, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। इस तरीके से हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। ये जो था एलसीएम, ये था सारे प्राइम प्राइम नंबर्स का, और ये जो एलसीएम और एचसीएफ है ये किसका है? कंपोजिट नंबर का। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट रह गया, उसको भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? 8 9 और 25, ठीक है। आपको 8 का, 9 का, 25 का क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप क्या करेंगे? पहले इसकी कर लीजिए प्राइम फैक्टर्स को फाइंड, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टर्स फाइंड नहीं करने आते हैं तो आप इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 ऑफ 8 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 3, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 क्या होंगे? 5 इंटू 5, ठीक है। सेम वही जो अभी किया था हमने। देखिए हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ किसका निकालना है? 8 का, 9 का और 25 का। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है फैक्टर? 2 इसमें आ रहा है और किसी में नहीं है, 3 इसमें आ रहा है और किसी में नहीं है, 5 इसमें आ रहा है और किसी में नहीं है, ठीक है। जहां पर कुछ भी नहीं कॉमन आता है वहां क्या होता है? एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। ये हो गया एचसीएफ। और एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में क्या करते हैं? जब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है तो सभी नंबर्स लिखे जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करना है? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 या 24, ठीक, यहाँ तक कितना आ रहा है? 24 गुणा 5 5 25, 25 या 75, ठीक है। और आप 75 की जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 1800, ठीक है। ये आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए फोर्थ कह रहा है गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 659 इज 9। आपको एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबर्स का, और कह रहा है फाइंड एलसीएम, आपको एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर का, ठीक है। यानी कि हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, उन दोनों नंबर का एलसीएम दिया है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए कि आपसे फर्स्ट नंबर पूछे या सेकंड नंबर पूछे या एचसीएम पूछे या एलसीएम पूछे, और कोई भी 3 वैल्यूज गिवन हो, इस क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू गिवन है। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर क्या होता है? प्रोडक्ट, है ना। और आपको दे रखा है एचसीएफ, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले जो भी आपको गिवन है वो लिख लीजिए, ठीक है। आंसर करते हैं हम गिवन गिवन डेट। फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657 एंड एचसीएफ 9। ये तो आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है यहाँ से? एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए वी नो डेट
हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, यानी HCF इंटू एलसीएम। अब आपको क्या करना है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, जब हम दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 657 की, और HCF आपको गिवन कितना है 9, एलसीएम आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो ये जो मल्टीप्लाई में आ रहा है ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब आपको क्या करना है, 9 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 9 बन जा 9 और 9 से इसको कट करेंगे, 9 3 जा 27, यहाँ से बचेगा 3 और 6 कितना हो जाए 36, तो 9 4 जा 36। ठीक है, सो एलसीएम आपका जो बन रहा है वो बन रहा है 34 इंटू 657। ठीक है, अभी 657 बन रहा है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 657 को 34 से। 7 चौक 28 का 8 ऐसे लगे 2, 5 चौक 20 2 22 का 2 ऐसे लगे 2, 6 24 25 और 26, 3 7 21 2 5 या 15 16 17 का 7 ऐसे लग गया 1 6 18 और 1 19, कितना हो जाएगा 8 3 6 6 7 13 का 3 1 कैरी 9 10 11 12 और 2, कितना आ रहा है 2 2 3 3 8। ठीक है, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, सो एलसीएम ऑफ 306 and 657 is 22338। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी नेचुरल नंबर n के लिए, ठीक है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि जो लास्ट डिजिट होगा 6 की पावर n का वो 0 हो सकता है क्या कभी। ठीक है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा देखिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ये कह रहा है कि कोई भी नंबर है, अच्छा पहले आप एक काम कीजिए, आपसे इसने ये बोला है क्या कोई भी नंबर 6 की पावर n 0 पर एंड होना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले क्या कीजिए, कोई भी ऐसा नंबर लीजिए जिसके लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, 30 के लास्ट में 0 आ रहा है, 50 के लास्ट में भी आ रहा है, 100 के लास्ट में भी आ रहा है, और कौन से नंबर हो गए, और भी ले लीजिए 180 आ रहा है। ये सारे नंबर्स वो हैं जिसके लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा। सबके लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, और इसमें आपसे ये भी कह रहा है कि इसमें भी 0 आएगा, तो पहले इनके प्राइम फैक्टर्स देखिए। 30 के क्या होंगे 2 15 जा और 3 5 जा 5 बन जा। 180 के कितने होंगे, 2 से करेंगे तो 90, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 बन जा 5। 50 के करेंगे 2 से आएगा 25, 5 से आएगा 5, 5 से 5। अगर 100 के करेंगे आप तो आएगा 50 और 2 से करेंगे 25, 5 से 5 और 5 से 5। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक चीज क्या देखी, ये कराने का रीजन ये था कि इन सारे नंबर्स में आप ये चेक कीजिए कि इसके फैक्टर में क्या क्या आ रहा है। देखिए जब लास्ट में 0 आ रहा है तो उसका फैक्टर हमेशा क्या होगा 2 इंटू 5, उसके फैक्टर में ये नंबर आएगा ही आएगा। देखिए 2 आ रहा है 5 आ रहा है, 2 आ रहा है 5 आ रहा है, 2 आ रहा है 5 आ रहा है, 2 आ रहा है 5 आ रहा है। कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड करेगा तो उसके लास्ट में 2 और 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है उसमें क्या होगा, उसके उसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 0 2 इंटू 5 जरूर ही आएगा। ठीक है, 2 और 5 तो जरूर आना है। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, अब हमें क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, अब आपको लिखना क्या है, देखिए 6 टू पावर n कैन एंड विथ 0 if, ठीक है, 6 की पावर n कैन एंड विथ 0 if 5 and 2 are its prime factors।
ठीक है, आंसर में क्या करना है, 6 टू पावर n कैन एंड विद 0 इफ 5 and 2 आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड कीजिए, किसके निकालने हैं, 6 के। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 आ रहा है। अब इसमें देखिए 2 तो आना था, 2 भी आ गया, बट 5 और आना था, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, जब 5 नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 की पावर n जो है वो कभी 0 पर एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि यहाँ पर 6 की पावर n का मतलब है नेचुरल नंबर। अब देखिए आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, आप 6 की पावर में 1 रख लीजिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 तो लिखना है, आंसर क्या आएगा 6। 6 की पावर 2 रखेंगे कितना आएगा, 36। अगर 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 36 इंटू कितना हो जाएगा 3, यानी 6 6 36, यानी कि लास्ट में क्या आएगा 6 ही आ रहा है। यानी 6 की पावर आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए, क्या आएगा 6 ही आएगा। यानी 6 की पावर 6 पर ही एंड करेगा, फिर 0 पे एंड ही नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल में आपको दे रखा होता है, एक और आपसे पूछता है। ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल में दे रखा होता है 4 की पावर n। क्या 4 की पावर n कभी 0 पर एंड होगा? अगर आपसे ऐसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 2 इंटू 2 होगा। अब हमें क्या करना होता है, जिसके लास्ट में 0 लाना होता है वहां पर 5 जरूर आता है फैक्टर में, तो यहाँ भी 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जब 5 नहीं होगा तो ये भी क्या होगा, ये 0 पर एंड नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अगर आपको दोबारा समझना है एक बार और समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n क्या कभी 0 पर समाप्त होगा? ठीक है, लास्ट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट, वो क्या होगा, 0 हो सकता है क्या? तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जिसका यूनिट डिजिट 0 है उसमें जो हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो उसमें प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 जरूर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, डिविजिबल होगा और उसके लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि 2 5 से 10 होता है, 10 में 0 आता है, 0 भी किसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0 वाले नंबर भी, तो लास्ट में 0 ही आता है। तो हमें क्या करना है, हमसे ये बोल रहा था कि 6 की पावर n। ठीक है, अब 6 की पावर हम कुछ भी लगा लें, 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा लें, हमारा लास्ट में 0 आना चाहिए, और 0 तभी आएगा जब उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 होगा। तो पहले हमने क्या करें, 6 के फैक्टर करें, 2 इंटू 3 करें, तो 2 इंटू 3 में हमारे 2 तो आ रहा है फैक्टर, प्राइम फैक्टर में, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। जब यहाँ पर 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा 6 का, तो 6 की पावर n कभी 0 पर एंड ही नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन पूछता है 4 की पावर n, क्या 4 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 पर समाप्त होगा? तो आप क्या करेंगे, 4 के फैक्टर करेंगे, 4 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2, लेकिन 0 पर समाप्त करने के लिए होने चाहिए 2 इंटू 5। ठीक है, ये जरूर हो, इसके साथ चाहे कुछ भी हो, 7 हो 8 हो कुछ भी हो, लेकिन ये जरूर होना चाहिए फैक्टर। तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, जब 5 इसका फैक्टर नहीं है तो ये एंड 0 पे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप इसको भी लिख देंगे कि 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यस, सो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन दैट दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। आपको बताना है ये दोनों जो होंगी भाज्य संख्या होंगी, ऐसे हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, माना x बराबर, ये नंबर है 7 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, और y बराबर मान लेते हैं हम इस नंबर को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, ये नंबर दे रखा है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, ये आपको बहुत जरूरी है, आपको पता होना। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, मैं इससे पहले जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसमें बता चुका हूँ भाज्य संख्या क्या होती है, तो पहले आप उसको देख लें अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर जो होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हैं या नहीं है। तो पहले हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है,
सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखिए, इन दोनों नंबर में यहाँ पर सभी मल्टीप्लाई में दे रखे हैं टर्म्स, यहाँ पर क्या है प्लस में दे रखे हैं, तो इसमें 2 टर्म्स है टोटल, और इसमें भी कितनी टर्म्स है, एक टर्म ये दे रखी है और एक प्लस करके 5 दे रखी है, तो इसमें भी 2 है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, टर्म्स में 13 कॉमन आ रहा है, आप 13 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब 13 आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपके पास 7 इंटू 13, और यहाँ बचेगा +1। ठीक है, सो 13 का 13, अब 13 7 जा कितना होता है 91, अब प्लस कर दीजिए 1। ठीक है, तो कितना होगा 13 इंटू 91। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 7। ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 13 इंटू 7। अब इसमें आ जाते हैं, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, 5 को कॉमन ले लेंगे और जो भी आपका नंबर है वो लिख दीजिए, 7 इंटू 6, 4 इंटू 3, 2 इंटू 1, और प्लस बचेगा 1। ठीक है, 5 का 5 ऐसे ही रहेगा, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, 6 चौक 24। ठीक है, 24 और 7 6 42, 24 और 42 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 और 42, 8 4 16, 4 दूनी 18 9, 8 6 4 10 और 1 0, कितना आ रहा है 1008 और +1। ठीक है, सो हो जाएगा 5 और 1009। ठीक है, तो इसलिए आ गया आपका 5 इंटू 1009, इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ गई है और y की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब देखिए क्या करना है, ये तो था आपका x और ये था y, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिंप्लीफाई जब हमने किया तो हमने देखा यहाँ पर कितने नंबर्स आ रहे हैं 13 13 7। ठीक है, यानी कि अब 13 के अगर फैक्टर होंगे तो 13 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 13 के फैक्टर होगा 1 और 13, और अगर 7 के फैक्टर की बात करूं तो 7 का फैक्टर होगा 1 और 7। तो इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं 13, 7 और 1 भी आ रहा है, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। और जब 2 से ज्यादा आएंगे तो क्या आएगा, ये कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे ही इसमें 5 आ रहा है, 1 और 1009 आ रहा है, और यहाँ पर 1 भी आएगा, तो इसके भी कितने फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा है, इसमें भी 2 से ज्यादा है, इसमें भी 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो आप लिख देंगे यहाँ पर x और y के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, अतः x और y भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आप इस तरीके से आंसर लिख देंगे। ठीक है, और क्या करके लिख देंगे, बोथ नंबर्स x and y have factors other than 1, therefore these numbers are composite numbers। ठीक है, ये दोनों नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, दोनों के पास क्या है, अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई एक मैदान है, मान लीजिए ये एक मैदान है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि इस मैदान का अगर एक चक्कर यहाँ से लगाए सोनिया, यहाँ से आए और यहीं पर आ गए, तो उनको कितने लगता है 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लगते हैं 12 मिनट, ये लगाते हैं 12 मिनट, और सोनिया कितना लगाती है 18 मिनट। ठीक है, तो वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्राउंड है। ठीक है, इस ग्राउंड में वृत्ताकार यानी कि एक सर्कुलर पाथ है, पार्क दे रखा है। इसमें अगर सोनिया यहाँ से एक राउंड लगाती है तो वो 18 मिनट में लगाती है, और अगर रवि लगाता है तो वो 12 मिनट में लगाता है। अब आपसे कह रहा है अगर इन दोनों ने एक ही साथ स्टार्ट की हो रेस, तो कितने टाइम के बाद ये दोनों इसी जगह पर दोबारा से आकर मिलेंगे, ये बताना है। ठीक है, तो ये बताने के लिए क्या करना है, देखिए इसमें आपको बताना है वो मिनिमम टाइम बताना है जहां पर वो दोनों आकर मिलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7।
द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, यानी कि वो अब कब मिलेंगे, आपको ये बताना था ना। तो आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम किसका निकालना है, 12 का और 18 का निकाल देंगे। तो 2 से करेंगे 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 2 से करेंगे 9 टाइम, 3 3 जा 3 1 जा। सो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, 2 इंटू 3 इंटू 3। आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 2, यहाँ पर कितना आ रहा है 3, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2 को लिखेंगे एक साथ और ये वाला 2 लिख देंगे, उसके बाद ये वाला 3, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3। ठीक है, 3 3 का 9, 9 टू 18, 18 टू 36। ठीक है, सो दे both will meet again after 36 मिनट्स, यानी कि वो जो है वो अगले 36 मिनट के बाद दोबारा से वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है और ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.2 में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से करते रहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए।